प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। और सूक्त नंबर 20, इसमें उस परमात्मा का नाम भी लिखा है और उद्देश्य भी लिखा है। पर कबीर देव, यो कबीर देव मन कबीर साहब, हे परमात्मा आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं और सबका रक्षक और विद्वानों की तरक्की के लिए ज्ञान को देता है। वो परमात्मा सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिकृष्ट करने वाला है। अब देख लो, अब हमारा जो है युद्ध संग्राम तो अज्ञान के साथ है, एक सारे छक्के छुड़ा दिए मालिक ने और किसी के पास बोलने को एक शब्द नहीं है। और ये अज्ञानी अनाड़ी जो वेदों को सच बतावें और सारी उल्टी व्याख्या गावें, इनके बारे में कहा है कि दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे, ये दिखे थे विद्वान ने पता कहेगा भी नहीं था। जैसे किसी का मोतिया बिंद हो जाता है, उसकी आंखें सोच दिखाई देती है पर उसको दिखता कती नहीं। तो ऐसे ये विद्वान पाक रहे थे संस्कृत भाषा को घोट के, और इनको वेदों और ग्रंथों के बारे में सदग्रंथों का कति पता नहीं था। तो पुण्यात्माओं, आज जो हम इस कलयुग में उत्पन्न हुए हैं, ये बड़ा सौभाग्य है आपका। और शिक्षा का उद्देश्य भी प्रभु का आपको जो दी है, इसलिए दी है कि आप मालिक को पहचान ले। और फिर याद दिलाते हैं कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रहे। चाहे मान लिए 2 मकान कोठी बना ली, 1-2 कार खरीद ली, के गला टूट गया। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी होती, रावण से रण तीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जागा तो फिर भी जन्म मरण में आया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं समझे है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त हुआ। इस मानव जीवन का यदि कोई मूल उद्देश्य है तो परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, पुण्य, परमार्थ, इसका यही मूल उद्देश्य है। परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हम मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर जाया करते थे। यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति में पूर्ण परमात्मा की और शास्त्र अनुकूल साधना, तो हमारा जीवन ऐसा है जैसे अन्य पशु पक्षियों जैसे प्राणियों जैसा। जिस प्रकार संतानों उत्पत्ति पशु पक्षी भी करते हैं, उनके अंदर मोह ममता उनकी भी हमसे अधिक होती है। आप देखते हो पक्षी जब बच्चे अंडे से निकल जाते हैं, निकलकर बच्चे बन जाते हैं, तो उस समय उनके लिए आहार अपनी चोंच में लेकर आता है, अपने मुंह से निकालकर अपने बच्चों को खिलाता है, उनकी परवरिश करता है। हमसे भी अधिक प्यार करते हैं, जैसे मादा बंदर अपनी बच्चे को सीने से लगाकर रखता है, गर्मी और सर्दी से बचाता है, अन्य आपदाओं से बचाता है, अपने उर से लगाकर रखता है। वो कितना प्यार करता है।
यदि हम परमात्मा की साधना नहीं करते हैं तो उन प्राणियों में और मानव जीवन में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार करने के उपरांत परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को यथार्थ ज्ञान युक्त किया। परमेश्वर का साक्षात्कार होने के उपरांत संत गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में इस जीव को कैसा ज्ञान दिया। बंदे बंदगी बरहक बे, बंदे बंदगी बरहक बे, बेदाकते बांसी हर क्या अज बिना नाम अनभख बे। नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुबान बे, नाम आसन असल मीरा, नाम पर कुर्बान वे। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे। काफिर कहो अब कौन है, करता फिर अब मैं ही बे। मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे, गधा बने के ऊंट बे। हो करे सो गधा होई, और मैं करे सो बोक बे। बंदा बिसारे बंदगी तो, स्वान है सब लोग भी। स्वान शुक्र होत कुकर, बिन धनी के नाम बे। सतनाम जाप जप, हरदम तू आठों याम बे। जल बूंद से पैदा किया, जठराग्नि पर शीस बे। उस भागसी की बंद में तू सुमरता जगदीश बे। चरण ऊपर शीश नीचे, लटकता दिन रैन वे। उस धनी को तो बिसर कर अब क्या उठाव फैन वे। फैनी फना हो जाएगा, पिछदाएगा दर उमर वे। पवन पंखी करे पियाना, निकस जागा गुमर वे। पीर मुरीदा कुतब गोसा, जो ही पैड़ा पंथ वे। गुदा गधेरा खा गए तो, जो पड़े रह गए जंत वे। आसिल हलीमी छोड़ दीनी, बंदगी से बाद वे। रिंदगी कर रो मारी, नहीं है इतकाज वे। रोजा करे राजी नाही, गल काट खाया बोक वे। उस सरे में खुन्नी पिटे, काजी मुल्ला दो सोख वे। हक हक्का हक कर बोलते, देते मुल्ला ने बंग वे। उस सरे में हिसाब होवे, नहीं दूसरा संग भी। काजी कतेबा बाँच कर फिर शाम खाते बेड़ बे। हड्डी ने गुदा पावता, इव किसको कहो ढेड़ बे। तिल से तिल मिले, फिर नैना से नैन बे। रूह को जब रूह मारे, ये बंदगी ना फैन बे। लौटता क्यों पंच बख्तम, किसे कुर्नस्कीन वे। वो सुने ना साहेब धनी, मैले भरी अस्तीन वे। मैले भरी अस्तीन तेरी, करद का फिर हाथ वे। साई सिरे में की खबर ना, टोका मोटा किया टुक गात वे। कादर करीम रहीम राजक, नहीं तुमरे संग वे। अल्लाह अलख साहेब धनी, वो नहीं सुनता बंग वे। गाडर कलीना खाते हैं बकरी, जो उल्टी खाल बे। फजल तोहफा दूर की न मांग लीना, जवाल बे। जुल्म जुल्म पर जवाल है, सिर सवाल है शौकीन बे। गरीबदास तलाक तो को नहीं खाना सीन बे। अपने आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये अनमोल ज्ञान दिया, और फिर उन्होंने अपने परमेश्वर के बारे में ये कलम तोड़ वाणी बोली।
परमेश्वर कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, जिनको वो साक्षात्कार कराते हैं, अपना परिचय देते हैं, सतलोक दिखाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर वो संत उस परम पिता की वाणी आवाज लगा लगा कर सुनाते हैं और परमात्मा स्वयं भी आकर के अपनी महिमा अपनी अमर वाणियों के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सुनाते हैं। तो क्या बताते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेलबे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। कहते चारों युगों में आकर के हमने तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग में हमने आवाज लगा लगा कर ये ज्ञान सुनाया। कहते हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। उन तालाबों में भटक रही है जहां निरख जीव जंतु जोड़ों में, जहां पर भी के चक्कर में। कुरुक्षेत्र का जल देखियो जाके, अब तो उसने साफ सूफ कर दे, साल 6 महीने में ना तो उसमें छड़ा मार दे, इतने आदमी नान जा। कहते हैं हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। क्या बताते हैं, बंदे बंदगी बरहक वे, बेदा कते बासी हर क्या अजना बिना अनभखवे। अब क्या बताते हैं कि जैसे हिंदू वेदों को पढ़ते हैं, कोई चतुर चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया करते, इतना मेहनत किया करती थी पुण्यात्माएं। कोई 3 वेदों को कंठस्थ याद किया करते, उनकी परंपरा, उनके बच्चे, उनके लिए कंपलसरी था। जो चारों वेदों को कंठस्थ याद रखते थे उनको चतुर्वेदी बोलते थे। जो 3 वेदों को कंठस्थ याद करते थे उनको त्रिवेदी बोलते थे। जो 2 वेदों को याद रखा करते थे उनको दिव्यवेदी बोला करते थे। तो यहां तो परमात्मा कहते हैं चाहे तो चारों वेदों को कंठस्थ याद रख लो, और चाहे कुरान शरीफ, इन चारों कतेब हैं, इन मुसलमानों की 4 कतेब हैं, उन चारों कतेबों को याद कर लो। लेकिन जब तक सच्चा नाम, यथार्थ विधि परमात्मा के पाने की प्राप्त नहीं होगी, इन सदग्रंथों के घोट लेने से भी काम नहीं चले। बंदे बंदगी बरहक वे, भक्ति ही जो है हक है या सत्य है, और बेदा कते बासी हर क्या अजनाम बिना अनभख वे। फिर नाम के बराबर बताते, नाम बाहर नाम भीतर, श्वास के सिमरण का विधि बताते हैं। नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीश सुभान बे, ये तीसरे मंत्र के विषय जानकारी है, गुप्त है, संकेत है। नाम आसन असल मीरा, नाम पर कुर्बान वे, कि नाम के ऊपर तू कुर्बान हो जा। जब सही नाम मिल गया, अपनी भक्ति डटकर कर, अग्रम अग्रम छोड़ दे, अपने सच्चे दिल से साधना करो। और कैसी विधि बताई है नाम की, नाम उठत नाम बैठत नो, नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से लागवे। परमात्मा की साधना पल भी ना भूल, उस सतनाम की भक्ति करे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही वे, उनका फिर कहो अब कौन है, करता फिर मैं ही वे। मैं करसो मारिए, तू करसो छूट वे। मैं मीन मैं करता हूं, मैंने न्यू कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। कहते हैं जो मैं कहता है उसकी पिटाई होगी भगवान के दरबार में। और ये कहते हैं भगतजन नहीं, परमात्मा आप ही करते हो, हम तो आपके दास हैं, हमें तो आपने निमित्त बना रखा है। जीव क्या कर सकता है? विचार करने की बात है, यदि अधरंग मार जा, किसी को पैरालाइसिस हो जाए,
चाहे कितना अंडी पा कर बांगा मुंह हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, माखी मुंह मगर लकड़ें गिर पड़ेंगी। बता के जीव की औकात तू बकवास करे। तो यहां कहते हैं तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे। काफिर कहो अब कौन है, करता फिर मैं ही बे। अब काफिर में निकम्मा आदमी, ढेड़, जैसे हिंदू भाषा में ढेड़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड़, चाहे किसी जाति का हो, डाके मारे, बहु बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे हैं और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का वो ढेड़ है। उसी को मुसलमान काफिर बोलते हैं। तो हिंदू मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर बताते हैं। वो किस लिए काफिर बताते हैं कि ये एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए ये काफिर हैं। और हिंदू मुसलमानों को क्यों हे समझते थे कि ये मांस खाते हैं, इनका आंट नहीं, गाय मिल जाओ, बकरा, बोक, चाहे ऊंट, ये मांस खाते हैं, इसलिए एक दूसरे को ये मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते थे और हिंदू मुसलमानों को ढेड़ कहते थे। परमात्मा बताते हैं कि भाई मैं बताता हूं काफिर कौन है, ढेड़ किसे कहते हैं। कबीर परमात्मा बताया करते थे कि मैं बताता हूं काफिर किसे कहते हैं। काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिच राम खुदाई। काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेले साड़ी। कहते मैं हम बताते हैं काफिर किसे कहते हैं, तुम एक दूसरे को वैसे ही जो है ना व्यंग कसते हो। काफिर ये लोग होते हैं। वो काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेले साड़ी। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। काफिर पिता बचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही। वह काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। वह काफिर जो रण हत्या राखे, वह काफिर परदारा ताके। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। काफिर काफिर छाड़े हूं, सतवादी से नेह। गरीबदास जुग जुग पड़े, इस काफिर के मुखे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बड़खंड जारे। वह काफिर जो नार हिताही, वह काफिर जो तोड़े बाही। वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीस हलावे। वह काफिर जो करे कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी। वे काफिर जो बकरी खाही, वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे आली। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। वह काफिर अनभावत खाई, काफिर गण का सो गलबाही। काफिर अर्ध अभ्यम से संगा, काफिर सोजो फिरे बिनंगा। काफिर सोजो मही तनावे, जाका दूध रुधिर घर ल्यावे। काफिर जो बदर बेखा, जाके सिर पर बाल न एका। काफिर सोजो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर गुदा है ते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के कूसर करही। काफिर घट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटे मुख में थुन्या। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे।
काफिर सो जो अमृत चोरम मजलिस बैठे मुख निपोरम। काफिर सो जो कानी देही काफिर जो कन्या धन लेही। काफिर सो साड़ी से शाखा काफिर वचन पलटे माँ का। काफिर सो जो विद्या चुरावे काफिर भैरो भूत पुजावे। पूज्य देवी धाम को शीश हलावे जो गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर तोड़े बनत व्यवहारम काफिर सो जो चोरी यारम। काफिर सो जो बाग उपारम काफिर सो बिनना सतनाम अदारम। काफिर आन देव को माने काफिर गुड़ को दूध साने। वह काफिर जो अनरुचि खाई वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो मृगा मारे काफिर उर्द कर्ज से पाड़े। वह काफिर जो मृगा मारे काफिर उदर कर्ज से पाड़े। काफिर पीवत गऊ हटावे काफिर कुएं की मंडावे। काफिर भेख भेख को मारे काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। गरीब काफिर कीर्ति नालक धर्म दया व्यवहार। गरीबदास कैसे बचे हैं जाना चंदर बार। अब इसमें कितना गहरा ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं? काफिर जो माता दे गाड़ी वह काफिर जो खेलने साड़ी। वो काफिर जो माँ को गाली देता है वो दुष्ट आत्मा वो ढेड है। और वो काफिर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है। काफिर दान यज्ञ नहीं करही वो काफिर हैं जो धर्म दान नहीं करते। और काफिर साधु संत से अड़ही वो काफिर हैं जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे सतवादी जन नाम लोलावे। वह भी काफिर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे। ना कोई वेद में लिखा ना गीता जी में लिखा उनके बारे में। और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते हैं कहते वो काफिर है। काफिर पिता वचन उल्टा ही इतने काफिर दो जगदाई। जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है। अब यहाँ शंका आ जाती है कि वे जैसे पिताजी सत्संग मानता नाटे भक्तिकरण से मना करे उसके लिए नहीं है वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं। जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है। और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे क्योंकि मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खुरपतवार आते हैं इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के वचन उल्ट दिए थे क्योंकि वो नालायक था काफिर था। वो भगवान को छोड़कर कहता मेरी पूजा करो ये साधना मत करो। प्रहलाद ने कहा था नहीं पिताजी परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण होगा आपके नाम से नहीं। तो इस बात पर पिता पुत्र का झगड़ा हो गया। काफिर पिता वचन उल्टा ही इतने काफिर दो जग जाही। दो जग माने नरक में। अब जो भगत होगा खुद पिताजी तो बच्चे को मना नहीं करेगा। वो कहे बल्कि बच्चे को कहेगा चल बेटा सत्संग में चलते हैं और नाम ले पुत्र परमात्मा का भजन किया करे। तो उस पिता का जो वचन उलट करता है वो काफिर है। पिता की आज्ञा नहीं मानता है। और वैसे भी पिताजी अपने पुत्र पुत्री को बहुत नेक सलाह दिया करते हैं। चाहे उन्होंने नाम ना ले रखा चाहे सारे परिवार ने नाम भी नहीं ले रखा है तो भी पिता अपने पुत्र पुत्री के हित में ही बातें करता है। तो उसकी सलाह लेकर ही कार्य करने से आपका वैसे दैनिक जीवन तब भी सफल हो सुखी होगा। और जिन्होंने भक्ति कर ले रखी है साधना करते हैं वो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में ही लाने की चेष्टा करते हैं। और जिनको नाम भी ले रखा है जिनको इतना विज्ञान नहीं वे बलका नान जो मैं चला जाऊं तो वो भी भक्ति के निकट नहीं है बेसिक नाम ले रखे। क्योंकि जब हम रोटी छक्का खा रहे हैं और अपने बच्चों को भूखा रखे तो हम किसे भगत किसे इंसान है। तो हम हर तरह से हर पहलू से सोचना पड़ेगा बच्चे पहले खावें हम बाद में खावें। एक नियम हो सा अपना बच्चों को पहले खिलाओ ले बेटा खाओ छको और फिर बाद में माता पिता खाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग है बच्चों को आगे रखे पाछे नहीं।
तो इस जीवन का है क्या? कितना ही कुछ कर ले, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कल न मृत्यु हो जाए, फिर भक्ति ना बनी तो वही 84 लाख योनियों में चक्कर काटते फिरेंगे। तो इस प्रकार हमने इन बातों को याद रखना है। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। ये है वो ढेड़। कहते हैं ज्ञान तो है नहीं, कोई बात को शुरुआत हो गया, कोई जकर चला तो बहुत घने बोलना, डटे नहीं डटे, पता नहीं क्यों बकवाद करें। और काफिर कहो घाट जो तोले, जो सौदा करते समय कम तोलता है वो ढेड़ आदमी है, वो काफिर है। वह काफिर ऋण हत्या रखें, वह काफिर परदारा ताकें, वो काफिर जो ऋण हत्या रखें, यानी जैसे आपने किसी का उधार दे दिया और वापस ना दिया, वो भी काफिर है। और वो काफिर जो परदारा ताके, जो दूसरे की पत्नी के अंदर बुरी नीयत रखते हैं, वो भी काफिर है। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े, वो भी काफिर जो किसी ढेड़ जब बात करे उसे ढेड़ आदमी, ढेड़ भी ये काफिर बता रहे हैं, कोई जाति विशेष नहीं है, तो वो भी काफिर है जो भक्त अपने संत भक्तों को छोड़कर किसी निकम्मे आदमी को चोरी ठग जुआरी बकवाद करनिया तो मेल करे, तो वो भी काफिर है। अब क्या कहते हैं? काफिर काफिर छाड़े हूं सतवादी से ने। परमात्मा की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी कि काफिरों से मेरा कोई लिंक नहीं रहेगा, केवल जो सच्चे भक्त हैं उनसे ही मेरा प्रेम है। और कहते हैं गरीबदास जुग जुग पड़े, काफिर के मुखे, क्या करूं तेरे मुंह में राख, मुख खे माने उसकी बिरान माटी होगी युगन युगन। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खट जा रहे, कहते हैं वो नीच आत्मा, वो काफिर, वो ढेड़ है जो बेटी मार देते हैं। जैसे पीछे सी बेगन हो गया था शुरू, गर्भ में मारनी शुरू कर दी थी बेटियों को। और पहले हम भी देखा करते थे जिसका 2-3 लड़की हो जाती थी, जो निकम्मे टाइप के इंसान थे, वो उन बच्चों की कदर नहीं करते थे। हमने खुद देखा है उन बेटियों की। तो ये हमारी नालायकी की नीचता है वह। और फिर जो कन्या को मार देते हैं गर्भ में, जिसको अबॉर्शन नाम दे रखा था, अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है मरवा दो, कहते हैं ये काफिर है। परमात्मा ने सबका निमित्त बनाकर भेज रखा है, ये सत्कर मान लेना। हमारी आंखों देखी बात है, जिनका 8-8 कन्या थी और 1 पुत्र था, वो भी सुखी, यूं कि सारे बच्चों का ब्याह ढंग से हुआ और खूब सुथरा गुजारा हुआ। परमात्मा ने सबका निमित्त लिख कर भेज रखा है। ये हम लोगों को देख, क्योंकि हमने अपने पैर पर आपको आड़ा मार रखा है। ब्याह के अंदर इतनी कुबद शुरू कर दी हमने, ना जाने कितना लोग दिखावा करना शुरू कर दिया, और वो फिर अपने जी का झाड़ बन गया। फिर बेटी दुश्मन होगी। बेटी इसी अच्छी आत्मा होती है। लड़का लड़की रोटी खा रहे हो छोटे छोटे, और पिताजी या माँ किसी बेटे ने काम कह दिया, जा फलाना काम ला उठा के करिए, बेटी रोटी छोड़कर उठकर चली जाती है, अपने काम माँ की आज्ञा पालन कर लेती है, और बेटा ने कहा क्यों, या चली जाएगी क्यों। मतलब ऐसा अंतर है। और फिर भी बेटे अच्छे लगे हमने, नहीं, बेटे और बेटी में अंतर ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी नालायकी थी, अनजानपना था। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खंड जा रहे, कहते जो बन में आग लगा देना, जाने कितने जीव जंतु मर जाएगा, दिन निकम्मे आदमी हुआ करे। वह काफिर जो नार हिताही, वह काफिर जो तोड़े बाही, वो निकम्मी, वो काफिर, वो ढेड़ हैं जो स्त्री को मार देते हैं। ये दास इन झूठे केसों में जब जेल में था, वहां एक दूसरे वहीं पर बंद था, एक और कैदी, उसे पूछा रहा भाई तू कैसे फंसा। ने बोला मेरी पत्नी मोटे दिमाग का था, मेरी पत्नी उल्टी चाला करती, मानना ना करती, मन लठ मार दिया मर गई। मैं बस अरे तुम्हारा रोटी सारी उम्र जेल में, निकम्मी आत्मा।
तो इस तरह बिना दिमाग के जो ना कार्य करते ये ढेड़ होते हैं। वह काफिर जो नार हिताई, नारी को मारे, वह काफिर जो तोड़े बाही, वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती, वह काफिर जो जिसके अंतर में, जैसे आप सत्संग में आते हो या वैसे भी व्यवहार में कहते अंदर में जो दोष रखकर कार्य करते हैं वो काफिर होते हैं। आप सत्कर मान लेना, आप किसी से व्यवहार करते हो अपनी सच्ची आत्मा से करो, सामने वाला आपके साथ ब्लैकमेल नहीं कर पाओगा, ये सत्कर मानना है। हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी आ गई दूसरी बात है, जैसा भी आपके भावना होगी दूसरे में तुरंत आओगी। एक समय एक राजा जा रहा था, कहां? अपने शहर में घूम रहा था। तो फिर वो वापस आ गया घूम फिर के, अपने मंत्री से कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक लकड़ मर्चेंट है, उस व्यक्ति को जब मैं देखता हूं मेरे मन में ऐसा आता जैसे इसको मैं सूली तोड़वा दूं, फांसी तोड़ दूं, चढ़ा दूं। भी पता नहीं क्या कारण है, वो कोई दोष भी नहीं उस बेचारे का, वो निर्दोष आदमी दिखा है। लेकिन जब मैं उसके वहां से गुजरता हूं मुझे ऐसा आता है मन में जैसे इसको फांसी की सजा दे दूं, इसको जान से मरवा दूं। एक मंत्री समझदार था और उसने एक संत से सलाह ली कि राजा न्यू कह है कि एक व्यक्ति है लकड़ मर्चेंट, उसको देखता हूं लकड़ी बेचने को, तो मेरे मन में ऐसे दोष आता है। तो वो राजा मंत्री को उसने बताया, उस संत भक्त ने कहने लगे वो जो लकड़ मर्चेंट है उसके मन में दोष है। वो क्या सोचता है कि यू राजा मर गया और इसके ऊपर कहते हैं लकड़, इसके चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है तो तेरा टोटा बाज जा, तेरी लकड़ी चंदन की बहुत बिकेंगी, क्यों सारे सेठ ले जाएंगे लोग वो नंबर बनाने के लिए, और तेरी तू धनमाल हो जा तेरे पास। तो वो मंत्री और साथ में वो संत भक्त वो गए उस लकड़ मर्चेंट के पास। उस लकड़ मर्चेंट से कहा वे साची बता दिए ना तेरी सात आड़ न हो रही है अक्की बात। अकराजा ने कहा है कि मैं इमरा साजी गए न सूली फांसी चढ़ा दूं। भाई तेरे मन में के दोष है राजा के बारे में सच्ची बताना। उन्हें सच्ची बता दी। बोला सच्ची बताओगा तेरा पीछा छूटेगा, नहीं तो बात बिगड़ ली है। तो सच्ची बता दी। मैंने सोचू हूं यू राजा मर गया और मेरी चंदन की लकड़ी घनी बिकेगी। ने बोला ने कमेत्री साथ बोल दे रही है। उस दिन के बाद वो कत्ती उसके मन में न्यू आ गया कि भगवान राजा जुग जुग जीवे, ईसा राजा के कदे कदे मिला है। तो इस तरह की भावना बदल दी। फिर राजा से कहा कि जी आज जाओ आप उधर। तो राजा फिर गया अपने समय पर। तो वापिस आया, कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है। अन्य सोचो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहां वही बात है, कहते हैं वो काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। अपने आत्माओं ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहां क्या बताया कि वह काफिर जो मंदिरों में जाते हैं। अपने आत्माओं वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बनाकर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है। मंदिर क्या है? एक ईंट सीमेंट चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है
अब सेब की या आम की जो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो, तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम के गुणों का ज्ञान होता है, उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा, जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा। वो मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।